कैसे चल रहा है? आज आप सबको फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो इस वीडियो को देखो और वीडियोस को एक्सप्लोर करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम करने वाले हैं रिएक्ट पीजे एक्सप्लेन की एक वीडियो पे, जो कि है हॉरर मूवीज के ऊपर। वीडियो का टाइटल है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हॉरर मूवीज। अब इसकी वीडियो जो मैंने देखी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, पीजे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट बनाता है लौंडा, और देख के मज़ा आ जाता है बिल्कुल ही। और इसकी वीडियो जब मैंने देखी है हॉरर मूवीज़ के ऊपर, तो पहली बात तो हॉरर मूवीज़ मेरी टेरिटरी है, ये बात मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने ये वीडियो देखी और वीडियो के एंड तक आते आते ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं हाईली डिसएग्री करता हूँ। तो अब मैं करने वाला उस वीडियो पर रिएक्ट, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, पहले बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हर पॉइंट जहाँ पे पीछे गलत है। क्योंकि भैया ये तो मेरी टेरिटरी है और मैं यहाँ पे बिना झिझक और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन भतेरी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को एंड लेट्स स्टार्ट। You can fix stuff or break stuff via coding. Coding is just great. My name is. अब हॉरर मूवीज एक स्पेशल तरह का जॉनरा है जो सबको पसंद नहीं आता, मगर ये मूवीज काफी अच्छा एग्जांपल है जो कम बजट में काफी बड़ी हिट दिला सकती हैं। अब अगर आपने काफी कुछ हॉरर मूवीज को कंज्यूम किया है तो आपने कभी ना कभी ये बात गौर की हो। ओके, हॉरर इज़ अ स्पेशल जॉनर जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। ट्रू। और मैंने बहुत ज़्यादा हॉरर कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन इतना किया है कि इसकी बातों पे अच्छे से अपना ज्ञान सोच सकूं। और चिक चिक अलर्ट पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं अभी फ्यूचर में, मतलब इस वीडियो के अंदर चिक चिक करने वाला हूँ। तो अगर आपको चिक चिक से दिक्कत है तो आप वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बतेरी होने वाली है। होगी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर हॉरर मूवीज बच्चे नहीं तो औरतों पे ही बेस्ड होती हैं। मतलब कि मर्दों के मुकाबले औरतों और बच्चों का रोल काफी बड़ा होता है इन मूवीज में, और इस बात को डिफाइन। अग्रीड। ऐसा मोस्टली देखा गया, हम चाहे मॉडर्न हॉरर की बात करें चाहे पुराने हॉरर की बात करें, जो फीमेल्स का रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है मेल्स के मुकाबले हॉरर मूवीज़ के अंदर। और ये चीज़ हम जिस भी चाहें उस मूवी को देखकर हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मॉडर्न हॉरर का एग्जांपल लूँ, एक अच्छी मॉडर्न हॉरर का, तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जो है लाइट्स आउट का। लाइट्स आउट के अंदर भी बच्चे और औरतों से रिलेटेड स्टोरी है, मर्दों का कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर रोल नहीं है। और कोई पुरानी हॉरर का लिया जाए, जैसे हेलोवीन ले लो, टेक्सास चेनसो मैसेकर ले लो, उसमें मर्द बहुत हैं, लेकिन जो मेन फोकस है स्टोरी का, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो औरत ही है। करने के लिए बहुत ही अच्छा और पुख्ता सबूत हमें मॉलिटर और सपोल्स्की की स्टडी में मिलता है कि उनकी 1980 से 1993 की सभी हॉरर मूवीज में उन्होंने ये पाया कि स्लैशर मूवीज में औरतों को दुगना समय लगता है मरने में इन कंपैरिजन टू मेन। इन सब हॉरर मूवीज में फीमेल ज्यादा समय के लिए टेरराइज दिखती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। अब देखो, इन सब बातों को और अच्छे समझने के लिए हमें थोड़ा सा हॉरर मूवी की हिस्ट्री। ओके, ही टॉक्ड अबाउट अ रिसर्च और समथिंग, और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा जाना है, थोड़ा सी मतलब है थोड़ी जानकारी मुझे इन बारों में। मतलब इसने बात करी 1980 से 1993 की मूवीज़ में। पहली बात तो 1980 से 1993 की मूवीज़ के अंदर, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा लेटर आते हैं, थोड़ा सा जब ये हिस्ट्री और हॉरर की बात कर रहे हैं तो पहले तो सुन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस वाले एरिया में। के बारे में भी जानना होगा कि ये स्पेसिफिक जेंडर पोर्ट्रेल वाली कहानी शुरू कहां से हुई। अब जो अपनी शुरुआती ओल्डेस्ट हॉरर मूवीज की शुरुआत फ्रैंकेनस्टाइन की शॉर्ट फिल्म से होती है, जो अराउंड 1910 से है। इसमें ये मूवीज मेल डोमिनेटेड है। बुक पे मूवी बेस्ड होने के कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, कहानी की मांग ही यही थी। उसके बाद 1992 से वैम्पायर फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हुआ, जो नॉस्फेरातु मूवीज ने शुरू किया था। अब दोनों फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला मूवी ने अपना ट्रेंड को बरकरार रखते हैं अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, मगर इट कंटेन्स कैंपी एक्टिंग। अब यहाँ कोई कैंपी एक्टिंग कोई बुरी एक्टिंग नहीं होती। समय के अनुसार जो चीज जहाँ पे सही थी उन्होंने वो दिखाया, मगर अब भी इन मूवीज में फीमेल्स और बच्चों का प्रभाव कोई बहुत बड़ा नहीं था। अपने आप में शुरुआती हॉरर मूवीज होने के नाते मूवी अपनी कहानी की सिंसियरिटी के साथ बनी रहती है, मगर इन मूवीज में मेल्स का प्रभाव काफी ज्यादा था बाकी किसी जेंडर की तुलना में। अब अगर हम हॉरर मूवीज की हिस्ट्री की बात कर ही रहे। ओके, अभी तक इसने बात करी जो अर्ली हॉरर की बात है, जो रेट्रो हॉरर की बात है, 1910 से लेके 1930 अराउंड तक की। और एंड आई अग्री, मैंने 1990, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बकचोदी चोद रहा हूँ सिर्फ, तो नहीं, मैंने भी कई सारी ऐसी रेट्रो मूवीज़ देखी हैं, जैसे कि 1920 की द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, एंड आई रियली लाइक दैट फिल्म। एंड इट इज़ ट्रू कि जो ये रेट्रो हॉरर्स हैं, जो साइलेंट हॉरर है, जो ब्लैक एंड वाइट रेट्रो हॉरर्स है 1930 से पहले की यूनिवर्सल के मॉन्स्टर्स वाला जो हॉरर है, इन सब के अंदर जो है स्टोरी का मेन फोकस मर्दों पे रहा है। क्योंकि उस टाइम पे शायद क्रिएटर्स को, उस टाइम पे क्रिएटर्स को नहीं लगा कि इन औरतों का इस्तेमाल करना या उनका कुछ
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टोरी पे कुछ ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ओके। है तो अपने किंग ऑफ सस्पेंस को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने एल्फ्रेड हिचकॉक है। इन्होंने हॉरर मूवीज के जॉनरा में एक तरीके से कहें तो एक रेवोल्यूशन लाया, एक ट्रेंड सेट कर दिया कि इनकी हॉरर मूवीज में कैंपी एक्टिंग नहीं होती थी या फिर कोई ओवर एग्जैजरेटेड सेटअप्स नहीं होते थे। इन्होंने अपनी मूवीज में साइकोसोमैटिक एडवांटेज को यूज किया, जो काफी ही रियल लगता है। लिटरली फट के हाथ में आ जाती है कि अगर किसी शख्स को मेंटल इलनेस हो जाए तो वो किसी भी हॉरर मूवीज से और भी ज्यादा डरावना लगेगा। जैसे कि इनके सिनेमा कैरियर के बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स वाली मूवीज है, जैसे कि साइको, रियर विंडो और वर्टिगो। ये सब काफी ही परफेक्ट एग्जांपल्स है जो लिटरली किसी भी शख्स को उसकी आत्मा महसूस करा सकते हैं। फिर कई सालों बाद हॉरर मूवीज में एक और ओके, ही टॉक्ड अबाउट अल्फ्रेड हिचकॉक एंड ही वाज अ फिल्म मेकर। वैसे उनका करियर थोड़ा सा अलग सा है। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट साइलेंट मूवीज़ में भी काम किया है, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में भी काम किया है, कलर्ड मूवीज़ में भी काम किया है, एंड वन ऑफ हिज मूवीज़ दैट इज़ रियली वेरी फेमस, और जिसे कहा जाता है कि उसी ने स्लैशर को मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में लाया था, दैट इज़ साइको। 1960 में रिलीज़ हुई थी। साइको मैंने देखी है, बहुत पहले देखी थी, मतलब बहुत पहले तो नहीं, लेकिन उस ज़माने में, मतलब कुछ महीनों पहले देखी है, एंड आई वांट टू रीवॉच इट। और साइको की बात की जाए तो ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ सस्पेंस, और जितनी बात अब तक इसने कही है वो सारी बहुत ही ठीक हैं। और चलिए आगे सुनते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है। रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हैंड हेल्ड रिकॉर्डिंग मूवीज का, और इसका काफी अच्छे एग्जांपल अपने दी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और पहली बात तो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाज रिलीज इन 1999। हैंड हेल्ड मतलब फाउंड फुटेज मूवीज़ को इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, नए इंटरनेट को इस्तेमाल करके, मार्केटिंग करके, और बेहतरीन मूवी है ये। और बीच की सारी खा गया ये, लेकिन मुझे पता है कि आगे आने वाले, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो देख चुका हूँ। तो सुनते हैं आगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अब जहां बात रही अपनी स्लैशर मूवीज की, तो वो हमेशा 80s से ही अपने एग्जिस्टेंस में थी, मगर वो कभी कुछ ज्यादा फील नहीं करा पाती थी। नाउ ही इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग हियर। सबसे पहली चीज़, थोड़े चिक चिक करते हैं। इसने स्लैशर की बात करी और यहाँ पे ये दिखा रहा है हेलरेजर का की फुटेज दिखा रहा है, इसमें पिन हेड दिख रहा है, और ये लेने आया है कर्स्टी को इस सीन के अंदर। इसके अंदर इसने दिखाया कि भाई यहाँ पे पिन हेड दिखा रहा है, ये उसकी फुटेज दिखा रहा है ये, और स्लैशर मूवीज़ की बात कर रहा है। वेयर एज हेलरेजर इज़ अ हॉरर सुपरनैचुरल मूवी। समझे बात को, ये कोई स्लैशर मूवी नहीं है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि तो वो हमेशा 80s से ही अपने एग्जिस्टेंस में थी। स्लैशर मूवीज़ वॉज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1960, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम गोल्डन एज और ऑफ स्लैशर पे आए तो 1974 से वो टेक्सास चेनसो मैसेकर स्टार्ट हो गई थी, जिसकी फुटेज वो इसके बिल्कुल बाद दिखा रहा मगर है, वो कभी कुछ ये ज्यादा वाली। फील नहीं करा पाती थी। और एंड ही सेइंग कि वो कुछ ज़्यादा फील नहीं करा पाती थी। यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। मुझे लगता है कि पीजे ने इतनी हॉरर स्लैशर, ढंग की हॉरर स्लैशर देखी नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि वो इतने फील नहीं करा पाती थी, क्योंकि कई सारी, मतलब इस वाले, ये जो वाला पॉइंट है ना, ये इस पर थोड़ा सा मैं और अच्छे से वीडियो के एंड में आऊँगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कहने के लिए मुझे बहुत कुछ है, और मैंने अभी कह दिया तो फिर बाकी कुछ बचेगा ही नहीं कहने के लिए। वो मूवीज टेरिफाइंग तो होती थी, मगर उन मूवीज में डरने से ज्यादा डिस्गस्ट फील होता था, और हॉरर मूवीज का मतलब होता है डरना, डिस्गस्ट। नाउ ही इज़ अगेन रॉन्ग कि स्लैशर मूवीज़ में डर लगता था, साथ में डिस्गस्ट फील होता था। एंड माई फ्रेंड, हॉरर स्लैशर इज अ सब जॉनर ऑफ हॉरर मूवीज़, और उसका नाम में ही है हॉरर स्लैशर। उसके नाम में ही उसका मतलब है कि हॉरर स्लैशर के अंदर तुम्हें खून खराबा मिलेगा। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच हॉरर स्लैशर, यू डोंट वांट टू बी ग्रोस्ड आउट, तुम्हें नहीं चाहते कि तुम्हें गंदा लगे, घटिया लगे, या ऐसा कुछ लगे, तो तुम हॉरर स्लैशर की जगह हॉरर सुपरनैचुरल देखो, हॉरर कॉमेडी देखो, हॉरर थ्रिलर देखो, ये सारे सब जॉनर्स देखो हॉरर के, अगर तुम्हें ग्रोस्ड आउट नहीं फील करना, खून खराबा नहीं देखना तो इसीलिए हॉरर स्लैशर इज अ सब जॉनर ऑफ हॉरर, जो कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को केटर करने के लिए बना था, जिन लोगों को खून खराबा पसंद था, ये उनके लिए था। जस्ट फील करना नहीं। और इस मेंटालिटी को तोड़ा अपनी 100 मूवी ने। ठीक जैसे एक स्लैशर मूवी को अपने ऑडियंस को डराना चाहिए, उसने वो बखूबी किया, क्योंकि यह एलिगेंटली लिखी गई थी। सिर्फ एलिगेंटली लिखी नहीं गई थी, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाई भी गई थी, क्योंकि अगर बात करी जाए 100 की, और 100 के अगर तुम यू मिस्ड दिस थिंग्स इन 100, और थोड़े से बिहाइंड द सीन, थोड़े से एनालाइज, थोड़े से क्या बोलते हैं, वीडियो ऐसे सुनो तुम 100 के ऊपर, जो कि मोस्टली इंग्लिश में मिलेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, तो तुम जानोगे कि किस तरीके से, कितनी डेलिकेटली, कितनी ज़्यादा ध्यान दिया गया है डिटेल्स पे, कितनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है 100 की मूवीज़ को बनाने के लिए, जो कि उनको बेहतरीन बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग। हाँ चलो भाई लोग, अपने हिस्ट्री के बारे में तो जान लिए, अब औरतों और बच्चों की बात कर
रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ही क्रूशियल रोल होता है हॉरर मूवीज में। किसी भी हॉरर मूवी में अगर बड़ी कास्ट देख जाओ तो समझ जाना लास्ट में एक प्योर लड़की बचेगी जो मोस्ट प्रोबेबली वर्जिन होगी। उसने नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द फाइनल गर्ल ट्रोप, और फाइनल गर्ल ट्रोप का मतलब ये भी आगे बताएगा और मैं भी बता देता हूँ। जो 70s 80s वो द गोल्डन एज मानी जाती है, जिसको जिस टाइम पे जो हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्लैशर मेनली हैं उनका बूम आ गया था मार्केट में, और मतलब वो भयंकर तरीके से चल रही थी, बिक रही थी। उस टाइम पे ये एक ट्रेंड बन गया था कि हर हॉरर मूवी के एंड में एक वर्जिन लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि ना ड्रग्स करती है, ना सेक्स करती है, ना बीड़ी बीड़ी फूकती है, ना, और वो वर्जिन भी है, मतलब ये जो सबसे शरीफ लड़की होगी वो एंड में बच जाएगी जो भी थ्रेट है उस मूवी के अंदर उससे। चलो आगे सुनते हैं। ये है फाइनल गर्ल का ट्रोप। ये एक क्या बोल पैटर्न बोल सकते हैं जो कि आपको 70s 80s की हॉरर मूवीज़ के अंदर देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा सा देखें उसको तो। किसी के साथ भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं किया होगा और उसे हम सिनेमा वाली फील्ड में फाइनल गर्ल के नाम से बुलाते हैं। फाइनल गर्ल एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो लास्ट में सबके मरने के बाद बच जाती है और अकेले या फिर ओकेजनली किसी चाहने वाले के साथ सरवाइव करती है थ्रू। अच्छा, हेयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस। चलो थोड़ी चिक चिक करते हैं। बात ऐसी है कि इसने फाइनल गर्ल के ट्रोप के बारे में बात करी, लेकिन ही इज शोइंग मैनी फुटेजेस ऑफ मॉडर्न हॉरर, 2000 के बाद वाले हॉरर, 1990s वाले हॉरर की फुटेजेस दिखा रहा है, जो कि एक ऐसा एरा था जहाँ पर चीज़ें बदल रही थी। तो अगर इसे ये इस पॉइंट के बारे में बात करनी थी तो इसे ज़्यादा 70s और 80s वाले मूवीज़ की फुटेजेस दिखानी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं जो। हॉरर मूवी की हिस्ट्री में औरतों और बच्चों को ऐसे ही डिपिक्ट किया जाता है कि उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, वो पावरलेस होते हैं और बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखते हैं मूवी में। ओके, नाउ ही इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज ओन पॉइंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। इसने कहा कि भाई और जो मूवीज़ हैं हॉरर मूवीज़ 70s 80s में और थोड़ा 1990s में, और मतलब थोड़ी सी इस टाइम की तरफ आते हुए, उस टाइम पे जो फीमेल्स का है उसका ज़्यादा, उनके अराउंड ज़्यादा स्टोरी घूमती है, उनका ज़्यादा वट होता है मूवी की स्टोरी के ऊपर, और अब वो यहाँ पर कह रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। एग्जाम्पल देता हूँ थोड़े से। हैलोवीन ले लो, एक लड़की, लॉरी स्ट्रोड उसके अराउंड स्टोरी है। टेक्सास चेनसो मैसेकर ले लो 1974, एक लड़की, मतलब है तो बहुत सारे लोग लेकिन एंड में बचती है एक लड़की, फाइनल गर्ल, और बहुत बड़ा हिस्सा मूवी का उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये ले लो चाइल्ड्स प्ले 1988, इसके अंदर एक बच्चे के ऊपर है स्टोरी, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, तो बच्चे का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब थोड़ी सी मॉडर्न ले लो, लाइट्स आउट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बच्चे और औरतें ही हैं जो उसके मेन लोग हैं, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उसके, जो जिनके ऊपर स्टोरी बेस्ड है। और तुम एग्जांपल ले लो किसी भी मॉडर्न हॉरर का ले लो, किसी भी 70s 80s का हॉरर ले लो, तुम्हें ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। साइको ले लो, साइको की फुटेज दिखा रहा है इसके अंदर, जो ये वाली औरत है ये भी एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट ही है उसके अंदर। तो ऐसा लगता है ये वो सिर्फ इसीलिए मूवी में रखे गए हैं कि जब उन्हें कोई मारने के लिए आए तो बस वो डर के मारे चिल्ला सके और सफर कर सके थ्रू आउट मूवी में, दैट्स इट। मगर ही सो रॉन्ग हियर, सो रॉन्ग। एक बार इस पॉइंट को दोबारा सोचते हैं ढंग से। कि उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, वो पावरलेस होते हैं और बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखते हैं मूवी में। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये वो। एक तो ये इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से गलत है। एक तरफ वो खुद ही कह रहा है कि भाई वो उनका ज़्यादा रोल होता है मूवी के अंदर, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो दैट इज़ रियली वेरी रॉन्ग। इसीलिए मूवी में रखे गए हैं कि जब उन्हें कोई मारने के लिए आए तो बस वो डर के मारे चिल्ला सके। सो यू आर सेइंग कि वो चिल्ला सके इसलिए उनको मूवी में रखा जाता है। क्या तुम्हें लगता है ऐसी कौन सा पार्ट ऑफ द ऑडियंस है जो कि मूवी देखने आती है ताकि एक औरत को चिल्लाते हुए देख सकें? कुछ साइकोपैथ और सोशियोपैथ को छोड़ दें अगर हम, तो उसके अलावा कौन सा ऐसा हिस्सा है ऑडियंस का जो पीजे के हिसाब से आता होगा थिएटर में हॉरर स्लैशर मूवीज देखने के लिए, औरत को चिल्लाते हुए देखने के लिए? मैं मान सकता हूँ कि लोग किल्स देखने आते हैं, खून खराबा देखने आते हैं, मैं मान सकता हूँ लोग डरने आते हैं, मैं मान सकता हूँ लोग लोगों को मरते हुए देखने आते हैं फ्राइडे 13 फिल्म्स में, मैं मान सकता हूँ कि इन चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन कौन सा ऑडियंस का हिस्सा है जो औरतों को चिल्लाते हुए देखने के लिए आता होगा? नहीं है ऐसा कोई हिस्सा। अगर कोई कैरेक्टर पे कोई अटैक होगा मूवी के अंदर तो वो चिल्लाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। और रही बात इम्पोर्टेंस की, तो ही इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। जो ये फुटेज दिखा रहा है 1960 और साइको की, इसी के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा वट दिया गया है, उसके अराउंड स्टोरी घूमती है। और साथ ही साथ अगर थोड़े 70s 80s पे आ जाए, हैलोवीन पे आ जाए, टेक्सास चेनसो मैसेकर पे आ जाए, फ्राइडे द 13th पे आ जाए, जो स्टोरी है वो फीमेल्स के अराउंड ही घूमती है। उस पॉइंट पे आऊँगा बाद में। थ्रू आउट मूवी में, दैट्स इट। मगर 1970s से हॉरर मूवीज में स्पेशली फीमेल्स के लिए एक अलग ट्रेंड चालू हुआ जहां अब से फीमेल कैरेक्टर ज्यादा ही सेंटर
इस ट्रेंड का नाम था सेक्सुअलाइज्ड टेरर। 1970 से औरतें हॉरर मूवीज में ऑफ्टन सेक्सुअलाइज्ड तरीके से रिप्रेजेंट करी जाने लगी कि हाँ हमें वर्जिन की बलि देनी है। पिक्चर में हॉरर छोड़ो, दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ बाकी दोस्त चालू। ओके, जो ये फुटेज दिखा रहा है दोस्त की गर्लफ्रेंड चालू, ये वाली 2011 आई गेस, मतलब 2000s के टाइम पे आई हुई टेक्सास चेनसो मैसेकर का एक रीबूट है, उसकी फुटेज है जो कि 2000 के बाद की है। तो उसके बारे में बात करना तो बहुत ही बेवकूफ़ी है, और ये फुटेज यहाँ पे लगाना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था 70s की जब ये बात कर रहा है। अब रही बात ओवर सेक्सुअलाइज करना वेमेन को, इट इज़ ट्रू कि ओवर सेक्सुअलाइज करना और एग्जॉटिक फिल्म दिखाने से एक हिस्सा ऑफ ऑडियंस आता है एंड दे फिल्म दीज फिल्म्स सेल्स। अब इस पॉइंट पे दोबारा आऊँगा थोड़ी देर में। हो जाते हैं। यहाँ तक कि एलियन मूवी तक में हमें ऐसी फीमेल्स देखने को मिली। जब अपनी हिस्ट्री में हॉरर मूवीज की शुरुआत हुई तब औरतों और बच्चों का बहुत बड़ा रोल नहीं हुआ करता था, वो ज्यादातर गिल्टलेस या पावरलेस ही दिखते थे। मगर 1990 से ओके, सीधे 70 से 90s पे आ गया, तो पहले 70s वाली बात पे आ जाते हैं। ओके, जो फुटेजेस ने दिखाई इस वीडियो के अंदर, वो सारी फुटेजेस ऐसी हैं जिन मूवीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने भाई बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ देखी हैं तो ये बेकार मूवीज़ है, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारी मूवीज़ नहीं देखी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन आर्ग्यूमेंट है जो कि चल रही है इंटरनेट पे और हॉरर कम्युनिटी में, कि एक तरफ ये लोग कहते हैं, जो ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये रिसर्चेस बनाते हैं कि भाई जो हॉरर मूवीज़ के अंदर जो औरतें हैं और बच्चे हैं, स्पेशली औरतों की बात करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको एक विक्टिम के तौर पे रखा जाता है, वो पावरलेस दिखाई जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऑन द कॉन्ट्राडिक्ट जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके अराउंड स्टोरी घूम रही है, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए और जो भी अच्छी अच्छी हॉरर मूवीज हैं उनके अंदर, साथ ही साथ वो उठ रही हैं, वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं किलर से लड़ने के लिए या थ्रेट से लड़ने के लिए, जो कि ज़्यादा एम्पावरिंग है मेरे हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसने कई सारी फुटेजेस दिखाई जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है मैंने वो मूवीज़ अभी ना देखी हो, वो अच्छी मूवीज़ हों, बढ़िया फेमस मूवीज़ हों, लेकिन जो भी ये रिसर्चेज हैं, जो भी ये लोग जो ये बातें कह रहे हैं कि मूवीज के अंदर ये फाइनल गर्ल और ये और वो ये है, ये सारे उन फालतू मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज रेलेवेंट भी नहीं है। अब इससे मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बात तो उस जो इसने रिपोर्ट की बात करती है, उस रिपोर्ट में उस बात हो रही थी 1980 से 1988, 1980 से सम ईयर समथिंग, यार मैं भूल गया वो ईयर कौन सा था, एक सेकेंड, पता नहीं कौन सा ईयर था, जो भी था वो 1980s के बाद का ईयर दिखाया इसके अंदर। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि जिन मूवीज़ को तुम बेसिस लेकर अपना ये एक स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो या फिर अपना एक बात कह रहे हो कि भाई ओवर सेक्सुअलाइज किया जा रहा है विमेन को, उनको विक्टिम दिखाया जा रहा है, उनको हेल्पलेस विक्टिम दिखाया जा रहा है, उनको डिग्रेड किया जा रहा है, वो सारी फालतू मूवीज़ जो कि बढ़िया मूवीज़ की रिपॉप्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो टाइम के साथ इरेलेवेंट हो गई। वेयर एज अच्छी हॉरर मूवीज, फॉर एग्जाम्पल टेक्सास चेनसो मैसेकर, जिसके अंदर हमें दिखाया गया कि टेरर किस तरीके से हो सकता है, एक ग्रोस्ड आउट टेरर है, उसके अंदर खून खराबा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा घटियापना दिखाया गया उसके अंदर एक ह्यूमन का, जो कि डरा देता है। हैलोवीन 1978, या कैरी की बात करें, कैरी का तो मेन प्रोटैगनिस्ट ही एक फीमेल है जो कि अंत में सबको मार देती है, खुद ही विलन बन जाती है वो, क्या क्योंकि वो उसको बुली करा जा रहा था, उसको लोग दुखी कर रहे थे। तो क्या ये हेल्पलेस विक्टिम हो गई कैरी के अंदर? कैरी क्या वो एक अबला नारी दिखाई गई? क्या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है मूवी के अंदर जिसके नाम पे ही मूवी है? 1978 हैलोवीन, लॉरी स्ट्रोड, तुम मुझे हैलोवीन देख के बताओ कहाँ पे लॉरी स्ट्रोड को सेक्सुअलाइज किया गया है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ उसके अंदर भी सेक्सुअलाइजेशन किया गया है कुछ फीमेल कैरेक्टर्स का, लेकिन जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका कहाँ सेक्सुअलाइजेशन किया गया है, कहाँ उसे हेल्पलेस विक्टिम दिखाया गया है, जहाँ पे वो अपनी जान बचाती है, दो बच्चे जिनको बेबीसिट कर रही थी उनकी भी जान बचाती है, और एम्पावर करती है अपने आप को, किसी के बचाने का वेट ना करके खुद स्टैंड लेती है और खुद जो है किलर से लड़ती है। हैलोवीन 2018 उसी का डायरेक्ट सीक्वल है, इसलिए बात कर रहा हूँ। 3 फीमेल्स मिलके एक ईवल का, एक थ्रेट का सामना करती हैं खुद, बिना किसी की हेल्प के। ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं 1980s। एग्जांपल देता हूँ मैं एक, फ्राइडे द 13th, अब सॉरी उससे पहले मैं आता हूँ इस पे, हैलोवीन वाली बात पे।
हैलोवीन रिलीज हुई 1978 में, 1980 में रिलीज हुई फ्राइडे द 13th। 1978 से 1980 तक 2 साल के बीच में अगर तुम अभी सर्च करो ना, स्लैशर्स बिटवीन 1978 एंड 1980, ओके लेट्स सी। समय पर कुछ मिलता नहीं है। ये पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू गोल्डन एज ऑफ स्लैशर, क्योंकि 1970s एंड 80s वाज द गोल्डन एज ऑफ स्लैशर। 1978 हैलोवीन, 1978। अच्छा हाँ, तुम यहीं पे एक चीज देखो। अच्छा ओके, ये एक आर्टिकल है, ये ब्लडी डिस्गस्टिंग नाम की एक वेबसाइट है और इसका ये आर्टिकल है। ओके, अब इसके अंदर इसने बढ़िया स्लैशर मूवीज बताई हैं 1978 से 1980 तक। अब इसके अंदर जो नाम तुम गिनना कितने हैं। 1978 में इसने एक बताई हैलोवीन, 1979 में बियॉन्ड द डार्कनेस, उसके बाद डिलीरियम, डिलीरियम के बाद 1979 में एक ये द डीमन। ओके, ये आगे फिर दो और हैं, तो ये कितने हो गए, 14 14 28 और 28 और 12 40। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉइंट जो प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर मुझे 40s मूवीज सजेस्ट करी गई 1978 से 1980s तक। ओके, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि कितनी मूवीज रिलीज हुई होंगी इस टाइम के बीच में? क्या लगता है तुम्हें? यार यहाँ पर ढंग की लिस्ट नहीं मिल रही, वरना मैं अभी वो, हाँ ये देखो, छोड़ो सुनो, हमें उस आर्टिकल के अंदर टोटल 40 करीब मूवीज, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम मूवीज हमें सजेस्ट करी गई कि ये बढ़िया मूवीज है स्लैशर मूवीज, इनको जाके देख लो, जो कि अभी तक फेमस है, अभी तक रेलेवेंट है। इनमें कुछ स्पेशल है इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ साउंड डिजाइन और इन टर्म्स ऑफ समथिंग। लेकिन जो एक्चुअली 1978 और 1980s के बीच में हॉरर मूवीज बनी है उनकी गिनती शायद 100 से ऊपर हो, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि जब 1978 1974 में टेक्सास चेंजो मैसेकर आई, हैलोवीन आई, इन्होंने जो स्लैशर का बूम है वो बूम कर दिया और हर किसी ने इसका रिपॉप बनाया, हर किसी ने इसकी कॉपी बनाई। एक्चुअली 1980 की जो फ्राइडे 13th है वो भी हैलोवीन की एक क्या बोलते हैं रिपॉप है, जिसके अंदर उस जमाने में उसके क्रिएटर्स आज भी कहते हैं कि उस जमाने में अगर तुम्हें एक हिट फिल्म बनानी थी, तुम्हें मूवी के अंदर कई सारी मौतें, लाशें दिखानी होती थी, कई सारे टीनेजर्स दिखाने होते थे, थोड़ी सी नग्न अवस्था में मिलने वाली महिलाएं दिखानी होती थी और तुम्हारी मूवी चल जाती थी। लेकिन ये भी सच है कि जो वो वाली मूवीज थी कि भाई जिनमें औरतें नंगी घूम रही हैं, जिनको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है नग्न अवस्था में, जिनको एक्स्ट्रा सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा किल्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे खून खराबा है, स्टोरी का कोई मतलब नहीं, फालतू का खून खराबा, लोगों को बीड़ी फूकते हुए, फाइनल गर्ल और ये सब कुछ, वो सारी मूवीज दब गई। उन सारी मूवीज का आज रेलेवेंस नहीं है। जो मूवीज स्पेशल थी, जैसे कि हैलोवीन और टेक्सास मैसेकर, जो मूवीज में कुछ अच्छा था, कुछ नया था, उन मूवीज ने पार किया टेस्ट ऑफ टाइम और वो आज भी जीवित हैं और आज भी बढ़िया उस जमाने की मूवीज में गिनी जाती हैं। फीमेल कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल होने लगी, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, दोनों तरफ से, और वो पिक्चर में लीड ले रही थी। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी कॉन्जरिंग यूनिवर्स से आता है। ये फीमेल और चिल्ड्रन डोमिनेटेड हॉरर मूवीज काफी ही कॉन्जरिंग एग्जांपल दिया इसने, कॉन्जरिंग में बोला कि फीमेल डोमिनेटर और मूवी है ये, सो ही इज ट्राइंग टू से कि 70s और 80s की नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जिस जमाने की इसने बात करी, जिस स्टडी की इसने बात करी, एक तो वो स्टडी ही 1980s से थोड़ा आगे तक की मूवीज की बात करती है, दूसरी चीज उस स्टडी के अंदर उन मूवीज को अकाउंट में लिया गया है जो मूवीज आज रेलेवेंट नहीं है, जो मूवीज उस टाइम पे भी क्रिटिकली बहुत ही वाहियात गई होंगी, सिर्फ उन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा क्योंकि उस टाइम पे एक ट्रेंड था, औरतों को नंगा दिखाओ, थोड़ी मौतें कराओ और मूवी चलाओ। लेकिन जिन मूवीज ने वो चीज़ें नहीं करी, कुछ नया करा, हैलोवीन ने जिसके अंदर
डायरेक्टर ने इतनी बेहतरीन डायरेक्शन करी, उसके अंदर इतनी बढ़िया स्टोरी है, उसके अंदर कुछ गिनती के ही 4-5 किल्स हैं और एक हॉरर है, थ्रू आउट द फिल्म एक भयंकर वाला एटमॉस्फेरिक हॉरर है। टेक्सास चेनसो मैसेकर है जिसके अंदर वो हमारे अंदर के बहुत ही वर्स्ट फियर्स को जगा देता है। और ऐसी कई सारी फिल्म्स हैं, जैसे कि हेल रेजर तो एक सुपरनैचुरल हो गई, लेकिन ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, और जो चीज़ों ने जो अब भी फेमस हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो कि इन्होंने ये सारी फालतू की चीज़ें इस्तेमाल करी, ट्रोप इस्तेमाल करे, और आज वो गायब है। इन्फ्लुएंशियल रही है हॉरर मूवीज में बच्चों और औरतों की इमेज सुधारने के लिए। तो अपने 2013 की कॉन्जरिंग मूवी से शुरू करते हैं। तो ये पिक्चर पूरी ही बच्चों और औरतों पे बेस्ड है और उसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा तो अच्छी बात है। हॉरर मूवी को हॉरर रहना चाहिए, सेक्सी नहीं। और अब भाई अगर हॉरर मूवीज को हॉरर रहना चाहिए, सेक्सी नहीं। लेकिन जो मूवी है ही इरोटिक, उसमें तुम कैसे कह सकते हो कि वो सेक्सी नहीं होनी चाहिए? कास्टिंग खूबसूरत है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बट पिक्चर को अपने पेस पे ही स्टिक रहना चाहिए। अब अगर हम हॉरर मूवीज की सेक्सीनेस होने की बात कर ही रहे हैं तो ये काफी बड़ा मुद्दा आ जाता है। आज से नहीं, सालों से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब हीरोइन नहा रही होती है तभी उसको डराने या मारने कोई आ जाता है, जब वो सो रही होती है तभी उसको कोई ब्लैंकेट खींचता है। अब इसके सेक्सी हॉरर मूवीज के ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। इस क्राइटेरिया में ज्यादातर अपनी स्लैशर मूवीज ही आती हैं, जैसे कि टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3। टेक्सास चेनसो 3D 2013 की फिल्म है, एंड इज टॉकिंग अबाउट 1990s। 1990s की बात करते करते उसने एग्जाम्पल दिया 2013 की मूवी का, और जो ये सेक्सुअलाइज करने वाली चीज़ें थी ये शुरू हुई 2000 के बाद। या अगर ये पुरानी मूवीज़ में थी तो भाई ये औरत को नंगा दिखाओ, और वही वाले जो ट्रोप वाली मूवीज़ जो कि आज गायब हैं, और साथ ही साथ जो इरोटिक मूवीज़ थी उनके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल की गई। तो यहाँ पे एक तो भैया तुम 2013 की मूवी का फुटेज इस्तेमाल कर रहे हो, नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी इज़ जस्टिफाई योर पॉइंट, और आगे पढ़ते हैं। जेनिफर्स बॉडी, एलियन स्पीशीज फ्रॉम डस्ट स्पीशीज़ तो है ही भाई इरोटिक मूवी, स्पीशीज़ की तो भाई बस क्या ही बात करनी हो, तो है ही इरोटिक मूवी। डॉन। अब मानो या ना मानो, हॉरर मूवीज को हॉरर ही होना चाहिए। हॉरर मूवी को कोई इस मूड से देखने नहीं जाता कि कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। दैट इज़ सो रॉन्ग। कई लोग देखने जाते थे 1970s और 80s में, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मौतें दिखाओ, नंगी औरतें दिखाओ, उससे मूवीज़ चला करती थी, और दिस वाज द ट्रेंड, क्योंकि टीनेजर्स देखने आते थे। और अगर पीजे को पसंद नहीं है, मान लो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम हॉरर सुपरनैचुरल देखने जाएंगे, हम ऐसी मूवी देखने जाएंगे जिसके अंदर इरोटिका ना हो, जिसके अंदर न्यूडिटी ना हो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ओवर सेक्सुअलाइजेशन ना हो। और ऐसे कई सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। हॉरर मूवीज को आदमी डरने के लिए ही देखने जाता है। और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स इस सेक्सी और ह्यूमिलिएटिंग एरिया से अलग रहता है। कहानी में सिर्फ कॉन्जरिंग यूनिवर्स नहीं रहता। पहली बात तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स हॉरर सुपरनैचुरल है, ऐसी कई सारी हॉरर सुपरनैचुरल मूवीज है। फॉर एग्जांपल हेल रेजर। हेल रेजर का जब मैंने ओपनिंग सीन देखा था, मेरी फट के हाथ में आ गई थी, एंड आई वाज लाइक कि इस मूवी को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और उस मूवी के अंदर ओवर सेक्सुअलाइजेशन किसी भी फीमेल का नहीं है। साथ ही साथ उसके अंदर दो फीमेल कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर एक बुरी है और एक अच्छी है। जो बुरी वाली है वो अपना अच्छे से बुरा पना निभाती है, और जो अच्छी वाली है वो अपना अच्छा पना बहुत ही भयंकर तरीके से निभाती है, और एंड में अपने लवर जो कि एक फट्टू सा है उसके साथ बच भी जाती है। और रही बात कि भाई मर्द जो हैं वो मर्द अच्छे नहीं होते हॉरर मूवीज़ के अंदर। लाइट्स आउट का एग्जांपल ले लो, उस लड़की का बंदा जो था वो बहुत ही अच्छा बंदा था, वो मदद मांग के लाया जब ज़रूरत थी, और वो भागा नहीं वहाँ से। जो हमें देखना है वही हम देखते हैं, और इसीलिए ये मूवीज फीमेल एज वेल एज मेल्स में भी काफी पॉपुलर है। और इसी के साथ इसको फॉलो अप करते हुए और भी कई सारे अलग अलग जॉनरा की हॉरर मूवीज हमें देखने को मिलती हैं, जो अपनी कहानी के साथ सीरियस है। जैसे कि इट की ही बात कर लो, डॉक्टर स्लीप, द इनविजिबल मैन, कहानी के साथ सीरियस है। जैसे कि इट की ही बात कर लो, डॉक्टर स्लीप, द इनविजिबल मैन, अस, गेट आउट, टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड। ये सारी काफी अच्छी सीरियस हॉरर मूवीज का एग्जांपल है। मगर अभी एक बात छूट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये औरतों को सेक्सुअलाइज करना नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा किल्स दिखा के या बच्चों को या औरतों को हेल्पलेस दिखा के दिखाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मूवीज़ में वो चीज़ें होती थी वो मूवीज़ आज रेलेवेंट नहीं हैं, और जिन मूवीज़ में वो जो मूवीज़ आज रेलेवेंट हैं उनमें ये चीज़ें नहीं थी। ये है मेरा एग्जैक्ट पॉइंट जो कि मैं इतनी देर से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो पॉइंट जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। ऑफ्टन टाइम्स हॉरर मूवीज में औरतें कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स नहीं होती, अनटिल अनलेस बाहरी फोर्स उन्हें कोई फोर्स ना करे। जैसे कि
मेन मास्टरमाइंड तो वही थी। मूवी में जब भी फीमेल्स ने हॉरिफाइंग मर्डर्स किया है, वो कभी ना कभी किसी और बाहरी फोर्स से इन्फ्लुएंस ही रही है, चाहे वो एलियन, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, घोस्ट या कोई श्राप ही क्यों ना हो। वो जो फाइनल गर्ल होती है, वो पूरी तरीके से दोषी नहीं होती है। वो तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जो फाइनल गर्ल है उसे दोषी होना चाहिए, या जो फीमेल एक हॉरर मूवी के अंदर मर्डर या किल वगैरह करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे इनोसेंट नहीं होना चाहिए या इनोसेंट होना चाहिए? ये पॉइंट मुझे थोड़ा ढंग से समझ आया नहीं। एक्सटर्नल पावर्स की वजह से ये सब कर रही होती है, मगर मर्दों में अच्छा, इसने यहाँ पे डॉक्टर स्लीप की से एक, दोषी नहीं होती है। वो एक्सटर्नल पावर्स ये डॉक्टर स्लीप की फुटेज यूज़ करी है। इस डॉक्टर स्लीप की फुटेज के अंदर जो एक ये इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताऊँ तो कुछ ऐसा मामला है, स्पॉइलर है यहाँ पे, कुछ मामला ऐसा है कि ये एक कल्ट या एक ग्रुप है, जो कि ग्रुप क्या करता है कि लोगों को लेता है, लोगों की, जिन लोगों की शाइनिंग जो है, जिन लोगों के पास शाइनिंग है, जो जिनके पास पावर्स है, उनकी पावर्स चूज के अपने आप को जिंदा रखते हैं ये लोग। ये है। उसके अंदर जो फीमेल हैं, दो फीमेल्स हैं, दोनों की दोनों मर्डर करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। उसका क्या, जिसकी फुटेज यूज कर रहा है? की वजह से ये सब कर रही होती है, मगर मर्दों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये वाला बहाना काम नहीं करता कि बाहरी शक्ति और शराब की वजह से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स कर रहा है। अब कभी कभी ये सारे मर्डर्स तो मूवी जस्टिफाई 100 में देख लो, 100 के अंदर अगर कोई जो मेल विक्टिम मर्डर करता है तो वो भी तो बाहरी फोर्स जिसको उसको कैप्चर कर रखा है तभी तो करता है वो। भी नहीं करती है, बस ये कह दिया जाता और 100 के अंदर तो जो फीमेल्स हैं, जैसे कि जॉन क्रेमर की जो वाइफ थी, वो भी मर्डर करती है, वो भी अपनी मर्जी से, किसी बाहरी फोर्स की वजह तो थोड़ी करती है। है कि मर्द हरामी होते हैं। अब हाँ, ये बात सारी मूवीज पे लागू नहीं होती, बट एक बार अपने ही सेरेब्रल कैपेसिटी से सोचो कि कितनी बार हॉरर मूवीज में लड़के अच्छे होते हैं। उनके लाइट्स आउट, कॉन्जरिंग, जो उसका पति है मिस्टर वॉरन, एक अच्छा आदमी है। जिनके घर वो जाते हैं वहाँ पे जो आदमी होता है वो एक अच्छा आदमी है। लाइट्स आउट में अंदर उस लड़की का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा आदमी है। अस ले लो, अस के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जो मेल कैरेक्टर है, वो एक अच्छा आदमी है। गेट आउट ले लो, गेट आउट के अंदर जो मेन आदमी है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन मेल, ब्लैक मेल जो वो एक्टर है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। जस्टिफाइबल होते हैं। किसी प्योर वर्जिन लड़के की बलि देते हुए मूवी में देखे हो? अपनी बेबीसिटर की बात छोड़ देते हैं, वो सेक्सी हॉरर कॉमेडी मूवी क्यों छोड़ देते हैं? जब तुम स्लैशर की बात करते करते वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो उससे जो कि हॉरर सुपरनैचुरल करती है, तो फिर इसको भी क्यों छोड़ देते हैं? है, और इस बात को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। मगर प्योर और वर्जिन लड़कों वाली कहानी बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि फाइनल गर्ल एक्ट वाले में कोई फाइनल बॉय जैसा नाम नहीं है सिनेमा। लेटर, जब 1970s और 80s के बाद फाइनल गर्ल के ट्रोप पुराने होने लग गए, तो एक नया ट्रोप आया, फाइनल पर्सन, जिसके अंदर मेल, फीमेल, फीमेल का भाई, फीमेल का बंदा, या दो मेल या मेल, ऐसा कुछ होने लगा, जिसके अंदर मेल्स भी बचने लगे। आई नो कि हाँ भाई, मोस्टली क्या होता था कि भाई या तो फीमेल का बंदा होगा, फीमेल का बाप होगा, फीमेल का बच्चा होगा, या फीमेल का भाई होगा, लेकिन फिर भी फाइनल पर्सन इज ऑल्सो अ थिंग जो कि लेटर मूवीज में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखो, पहले के मुकाबले चीजें और कई मूवीज के अंदर तो कोई फाइनल पर्सन होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेदर फेस 2011 वाली, बहुत ज्यादा नहीं वो 2011 में नहीं, 2017 में रिलीज हुई है शायद। हाँ 2017 में। सुधर चुकी है। आजकल की सीरियस हॉरर मूवीज उस हिसाब से टिटिलेटिंग नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। स्टीरियोटाइप हॉरर मूवीज, यहाँ तक कि फीमेल्स को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट दिया। पीजे चाहता, मतलब जो ये बातें कह रहा है उससे मैं गेस कर रहा हूँ कि पीजे वांट्स टू वॉच फिल्म्स जो कि सीरियस हों, जिनके अंदर फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज ना किया जाए, उनको हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह ना दिखाया जाए, नॉर्मल इंसानों की तरह दिखाया जाए। ये पीजे चाहता है। लेकिन जिन फिल्म्स की एग्जांपल दे रहा है वो फिल्म्स वाहियात फिल्म्स हैं, और जिन फिल्म्स में ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो ये बातें कर रहा है, वो चीज़ें जिन फिल्म्स में हैं उनकी ये बात ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल हेल रेजर, हॉरर सुपरनैचुरल, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, लेकिन इतनी नहीं करी कि भाई जितनी उसमें करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी नॉर्मल लोगों को नॉर्मल लोगों की तरह दिखाया गया है। जा रहा है हॉरर कई सारी मॉडर्न हॉरर मूवीज़ हैं, बढ़िया और मॉडर्न हॉरर मूवीज़ हैं जिनके अंदर ओवर सेक्सुअलाइज नहीं किया गया फिल्म को, जिसके बारे में बात कर रहा है। जो भी ये चीज़ें हैं, ओवर सेक्सुअलाइज करना और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो सारी मोस्टली 2000 से 2010 के बीच की
हॉरर रीमेक्स के अंदर, उस टाइम की हॉरर्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और रही बात जो 70s 80s में ये चीज़ें होती थी, वो सारी फालतू मूवीज़ के अंदर हुआ करती थी। सॉरी, मूवीज में एक्सक्यूज जो मी। हमें देखना है वैसे ही हम देखते हैं इनको। अब लड़कियां सिर्फ हॉरर मूवीज में चिल्लाती नहीं है, अब वो बदला लेती हैं और लेना भी चाहिए। वैसे भी इन सब बातों पे आपका क्या सोचना है? क्या आपने ये हमारा ये सोचना है कि हर एरा में, जिन जिन एराज की बात करी पीजे ने, हर एरा में इस प्रकार की मूवीज़ होती हैं जहाँ पे जो औरतें हैं वो बदला भी लेती हैं, अपने लिए स्टैंड अप भी करती हैं, किसी और का इंतज़ार भी नहीं करती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप बढ़िया मूवीज़ की बात करो या बेकार मूवीज़ की। बात गौर की कि हमेशा ये हॉरर मूवीज में फाइनल गर्ल वाला एक्ट ही क्यों देखने को मिलता है? लड़कों की कोई इज्जत नहीं है क्या? वैसे भी अगर हॉरर मूवीज में लड़के रहते भी हैं तो वो सिर्फ मरने के लिए होते हैं या फिर विलन के रूप में? मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कुछ मूवीज़ के अंदर जिनके अंदर जो मर्द हैं, जो मेल है, मेल प्रजाति के जो जानवर हैं, वो भी एज ए प्रोटैगनिस्ट थे, एज अ गुड पीपल थे, अच्छे लोग थे वो भी। आप क्या सोचते हैं? और रही बात वो फील और उन फिल्मों की क्या बात जिनके अंदर जो विलन है वो फीमेल है, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, वैसे तो डिबेट है कि कोई विलन था भी कि नहीं था, लेकिन फिर भी जो है, जो विलन है, जो थ्रेट है, वो एक विच है, वो एक चुड़ैल है, वो एक औरत है। बराबरी दोनों तरफ से होनी चाहिए कि नहीं? और मैं पर्सनली बताऊं तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए बराबरी, दोनों तरफ से होनी चाहिए। बराबरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बराबरी। रियलिज्म होना चाहिए। एक मूवी होनी चाहिए जिसके अंदर स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए जो रियलिस्टिक होने चाहिए, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे किसी और जेंडर का हो, किसी नॉन बाइनरी जेंडर का भी हो, जो भी कैरेक्टर हो, एवरी कैरेक्टर शुड बी पोर्ट्रेड रियलिस्टिकली, नो मैटर ही इज अ ही और ही इज अ शी और शी इज अ, मतलब जो भी है, हर एक कैरेक्टर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रेल करना चाहिए। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पुटिंग अ फीमेल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, फॉर सेक ऑफ पुटिंग अ फाइनल बॉय नहीं होना चाहिए, फॉर सेक ऑफ कि भाई औरत ही मारेगी इसको, विलन को नहीं। कैरेक्टर, स्टोरी, स्टोरी के अंदर कैरेक्टर का होने का मतलब, और वो जो चीज़ें करे वो चीज़ जस्टिफाइबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म। मैं भी डर जाता हूँ, आप भी डर जाते होंगे, लड़के डरते हैं, तो पिक्चर में ये दिखाना चाहिए कि लड़के डर गए, वो भी। ऑफ कोर्स दिखाना चाहिए, और दिखाते हैं कई सारी बढ़िया मूवीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल गेट आउट ले लो, फॉर एग्जांपल अस ले लो, वो लौंडा हट्टा कट्टा से पिट जाता है शुरुआत में ही। बहुत बुरी तरीके से। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना मत भूलिएगा। इसके इट चैप्टर 2 ले लो, इट चैप्टर 1 ले लो, चलो इट चैप्टर 1 में तो बच्चे थे, लेकिन इट चैप्टर 2 ले लो जिसके अंदर वो सारे बड़े बड़े मुस्टंडे मर्द हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग भयंकर तरीके से डरते हैं, और एक बंदा तो डर के मारे सुसाइड ही मार लेता है। अब अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। ओके, सो हेयर हिज वीडियो एंड्स, और मैं फाइनली अपना जो एक पॉइंट जो मैं तेरे से कह रहा हूँ उसको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। जिन मूवीज़ के बारे में इसने बात करी, जो हॉरर ट्रोप्स की इसने बात करी, वो सारे ट्रोप्स उन सारी फालतू मूवीज़ के अंदर यूज़ किए गए जो कि टेस्ट ऑफ टाइम को नहीं पार कर पाई, और अब वो मूवीज़ गायब हैं, कोई रेलेवेंस नहीं रखती अपना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती अपना। जो अगर हम गिनती करने बैठ जाएँ 1970 से लेकर 1990, इन 2 डेकेड्स के अंदर तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएंगी, इतनी स्लैशर मूवीज रिलीज हुई हैं, और कई सारी फालतू स्लैशर मूवीज जिनका बढ़िया बढ़िया हॉरर मूवीज देखने वाले लोगों ने, या मतलब जो बढ़िया नहीं हैं, जो आजकल फेमस नहीं है, वो सारी मूवीज के अंदर वो सारी चीज़ें थी जिनके अंदर नहीं थी, वो फेमस हुई, टेस्ट ऑफ टाइम हुआ, उनके अंदर नई चीज़ें लाए डायरेक्टर्स, नई चीज़ें बनाई, और वो मूवीज आज फेमस हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो भयंकर लंबी हो गई है, भयंकर लंबी, पता नहीं कैसे एडिट करेंगे इसको, कौन कौन देखेगा, देखते हैं, चलो।